गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बनारस के ऊपर, जहाँ पे कुछ ऐसे दिव्य कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि जिनके कद तो छोटे हैं, लेकिन उनका काम अपने आप में बहुत बड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बनारस अपने आप में दुनिया भर में परंपराओं और धार्मिक स्थलों का एक अलग ही केंद्र बिंदु रहा है। जहाँ पे एक 2017 में किशोर कांत तिवारी, जिन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था, उन्होंने रोटी बैंक वाराणसी के नाम से। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हंग्री लोग हैं, जो भी भूखे लोग हैं, या फिर जो सड़क किनारे जो निवास करते हैं, या जो बनारस के बाहरी शहरों से जो हॉस्पिटल्स वगैरह में इलाज कराने आते हैं, जैसे बीएचयू या फिर और कई अन्य अस्पतालों में, जो कि जिनकी खाने की व्यवस्था हो नहीं पाती, या फिर जो बीएचयू के साइड जो भी रहते हैं ट्रामा सेंटर वगैरह, तो उनकी जो कि बिहार या फिर अन्य अन्य जगहों से आए रहते हैं, उनको दरअसल एक तो वैसे ही मतलब ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जो होता है तो काफ़ी खर्चे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो रोटी बैंक वाराणसी देखती है। मतलब प्रतिदिन, और ये एक दिन का काम नहीं, प्रतिदिन रोटी बैंक वाराणसी जो फूड सर्विंग का काम है वो करती है, और ये काम 2017 से चल रहा है। दुख की बात ये है कि 2000 मतलब जब कोविड का टाइम था, जो इसके संस्थापक थे किशोर कांत तिवारी, उनका कोविड के वजह से उनका डेथ हो जाता है। बहुत दुख की बात था वो। और उसके मैं 2019 के आसपास से मैं जान रहा हूँ रोटी बैंक वाराणसी को, और मैं उनसे जुड़ा भी हूँ। तो फिर जैसा कि दरअसल इनका जो ये तो मतलब जो फूड सर्व करते हैं, वो खाना तो खुद बनाते हैं ये लोग, और जो भी डोनेशन उनको मिलता है उसके ज़रिए वो खाना बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक काम और होता है इसमें कि अगर आपके यहाँ पे कोई पार्टी है, या फिर शादी है, या फिर कोई अन्य कार्यक्रम है, अगर आपके यहाँ खाना बचता है, ठीक है, तो आप अगर इन्हें कांटेक्ट करते हो, तो आप के घर से आकर के वो खाने को ले जाएँगे, मतलब एक वेस्ट होने से बचाएँगे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो खाना सर्व करते हैं। एक तरह से खाने का जो अनादर है वो होने से बचाते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में बेहतरीन है। बनारस जैसे जगहों पे ये और भी शोभनीय हो जाता है। तो बस मेरा ये मैं कई दिनों से मैं देख रहा हूँ इनके सोशल मीडिया पे, जो कुछ ऐसे लोग थे, अब न जाने किस प्रवृत्ति के वो लोग हैं, जो कि मतलब उनके कमेंट सेक्शन में एक अलग ही टाइप के मतलब कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब उनके अगेंस्ट ये रोटी बैंक ऐसी है वैसी है। मैं खुद जो मतलब कांटेक्ट में रहता हूँ, और मैंने जब कमेंट पूरा डिटेल में मैंने देखा, तो कुछ लोगों का जो कंप्लेन था वो इस बात को लेकर था कि उन्होंने कॉल किया खाने के लिए, और उनके घर से वो खाने को लेने नहीं गए। तो उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप खाने के लिए कॉल करते हो तो उसका भी एक टाइम होना चाहिए ना। 11 बजे या फिर 10 रात को 10-11 बजे तक। अब और दूसरा मैटर करता है कि डिस्टेंस, ठीक है। अब एक्चुअली उनका जो सेंटर है वो लगभग बीएचयू के साइड रहता है, तो वहाँ से अगर आप हरौआ हो या फिर और अन्य जगहों पे हो, कोई सिंधौरा या फिर पिंडरा या फिर सारनाथ, इन सब जगहों से तो वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर उनके पास टाइम रहते आप कॉल करोगे, तो फिर वो खाना पिक करके ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। एक टाइम भी होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के कई सारे लोगों ने मतलब गालियाँ तक से दिए हुए थे, मैंने कमेंट में देखा था। तो ये सही नहीं है। चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि अगला भी अगर जो भी संस्था उसको चला रहा है, उसको उसकी भी मजबूरी की समझने की ज़रूरत है कि उनके पास गाड़ियाँ सीमित हैं, मतलब गाड़ियाँ सीमित हैं, तो फिर खाने को लाना ले जाना, ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था करना उनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कोऑपरेट करें। और मेरा बस मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप भी इस ट्रस्ट को कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, तो आप डोनेट कर सकते हैं, और क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को ये सर्व करते हैं।